ये आप देख सकते हैं मंच को किस तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर हजारों की तादाद में शिक्षक आए हुए हैं। जब नेता पेंशन ले सकते हैं और एक बार नहीं दो पद पर और 3 पद पर ले सकते हैं, तो क्या हम लोग 62 साल की सेवा देकर इस भारत के उन बच्चों का भविष्य बनाकर जो इस देश की संतानें हैं और इस देश को आगे चलाना चाहते हैं, तो क्या हमें हक नहीं है? सरकार ने 500 रुपए निर्धारित कर दिए हैं। देखिए सर, एक बात है, लोगैया की घंघरिया नहीं आती है 500 में, उनकी घंघरिया पहनने वाली है क्या? वो क्या सामने है? 500 रुपए मिल रही ना, पहले सांसद विधायक ले, मंत्री ले, तब हमको दे 500 रुपए, तब अच्छा लगेगा। अगर सांसद विधायक ले सकते हैं तो हमको भी पेंशन मिलनी चाहिए। हम लोग 60 वर्ष तक सेवा 62 वर्ष तक सेवा करते हैं। मोदी और योगी राष्ट्रहित की बात करते हैं तो पुरानी पेंशन छोड़ कर नई पेंशन ले लेते हैं। हम चाहते हैं कि नेताओं को ये कि लिबर्टी टेस्ट लिया जाए, वो IAS PCS की डिग्री प्राप्त करके तब नेता बात करते, तब उन्हें पता चलेगा नेता कैसे होते हैं। सलाम, नमस्कार, मैं मोहम्मद सैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हूं, जहां पर प्राथमिक शिक्षक के लोग जो हैं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लखनऊ के इको गार्डन में आए हुए हैं और भारी तादाद में आए हुए हैं लोग मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग है आपकी जो लखनऊ के इको गार्डन में आना पड़ा आप लोगों को? हमारी मुख्य मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो, और सरकार जब विपक्ष में रहती है तब तो ये बात करती है, ये पत्र लिखेंगे कि पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिए, और जब ये सत्ता में आ गए तब ये भूल गए, विपक्ष पर ठीकरा मोड़ते हैं कि कर्मचारियों को, शिक्षकों को गुमराह किया जा रहा है, जबकि शिक्षक एक पढ़ा लिखा वर्ग है। ये किसी के बहकाने में, किसी के कहने में गुमराह नहीं होगा। हमारी ये एक मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। ये दलील देते हैं कि NPS बहुत अच्छी है। अगर भाई हम कह रहे हैं NPS बहुत अच्छी है, तो जो पुराने नौकरशाह हैं, जो लोग पुरानी पेंशन का लाभ लेंगे भविष्य में या लाभ ले रहे हैं, वो लोग पुरानी पेंशन छोड़ के NPS में आ जाएं। जो सांसद हैं, जो माननीय विधायक हैं, वो इतनी अच्छी है NPS, तो NPS ले ले, पुरानी पेंशन छोड़ दें। तो आखिर अड़चन कहां पर आ रहा है कि आप लोगों की मांग नहीं पूरी हो रही? अड़चन यहाँ पे आ रहा है कि पहली बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास शायद जो कर्मचारी हैं, जो उनके नौकरशाह हैं, सही बात पहुँचा नहीं रहे हैं, और अगर बात अगर पहुँच रही है तो सरकार जानबूझकर के मुद्दे को भटका रही है, इग्नोर कर रही है। बिल्कुल, मैं आपको एक और दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, ज़्यादातर लोग बाहर से आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं मंच को किस तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर हजारों की तादाद में शिक्षक आए हुए हैं जो अपनी मांगों को लेकर कि इनकी 4 सूत्री मांगे हैं, लेकिन उसमें जो प्रमुख मांगे हैं वो पुरानी पेंशन बहाली की बात जो है ये लोग कर रहे हैं। इनका साफ कहना है कि पेंशन जो है उसका बहाली होना चाहिए, क्योंकि इनके जो मांगे हैं वो प्रमुख रूप से सही हैं, लेकिन अब पेंशन क्या करेंगे जब आपको नौकरी मिल गई है? तो नहीं, ठीक है, भाई साहब से बोलो। कह रहे भाई साहब से पूछ लीजिए, है कि नहीं? जब नौकरी मिल गई है तो पेंशन क्या करेंगे आप लोग? क्यों सर, पेंशन की क्या जरूरत नहीं है? जब नेता पेंशन ले सकते हैं और एक बार नहीं दो पद पर और 3 पद पर ले सकते हैं, तो क्या हम लोग 62 साल की सेवा देकर इस भारत के उन बच्चों का भविष्य बनाकर जो इस देश की संतानें हैं और इस देश को आगे चलाना चाहते हैं, तो क्या हमें हक नहीं है? नहीं, पेंशन मिलेगा, बुढ़ापे में मिलेगा भाई। सरकार ने 500 रुपए निर्धारित कर दिए हैं। देखिए सर, एक बात है, आपके लिए रसगुल्ला और मेरे लिए खटाई यानी कि आम। अरे आप जब उसको कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन जो है बेकार है, नई पेंशन अच्छी है, तो माननीय जी, योगी जी, मोदी जी हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं मोदी जी से कि आप लीजिए ना, पहले शुरुआत करिए मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रपति भी उसकी शुरुआत करें कि मैं लूंगा पहले, इसके बाद मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप खाएंगे मलाई, मुझे देंगे खटाई। अरे तो 500 रुपए मिलेगा भाई, पेंशन मिलेगा, टेंशन काहे ले रहे हैं आप लोग? हम नहीं समझ पा रहे हैं। क्या बात है सर, लोगैया की घंघरिया नहीं आती है 500 में, उनकी घंघरिया पहनने वाली है क्या? वो क्या सामने उनकी अगर होती ना? सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। 500 रुपए पेंशन मिलेगा, टेंशन काहे ले रहे हैं आप लोग? सही नहीं कह रहे हैं, सही नहीं कह रहे हैं। अगर सांसद विधायक ले सकते हैं तो हमको भी पेंशन मिलनी चाहिए। हम लोग 60 वर्ष तक 62 वर्ष तक सेवा करते हैं। अगर अच्छी पेंशन है तो सरकार ले पहले ना, पहले वो मिसाल कायम करे ना, वो मतलब ले, तो हम लोग फिर मतलब बाद में हम लोग एक बात नहीं समझ में आ रहा है, इस दौर में लोगों को नौकरी नहीं मिलता है, आपको नौकरी मिल गई, पेंशन भी चाहिए, बताइए।
छोकरी नहीं चाहिए। हाँ अरे मतलब पेंशन की बात कर। हाँ पेंशन की बात करिए। हम कह रहे हैं नौकरी मिल गई, 60 साल नौकरी किए, उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या 500 रुपए पेंशन मिलेगा। 500 रुपए ठीक है। अगर 500 रुपए आपे वाला सुनिए पहले, 500 रुपए मिल रही ना, पहले सांसद विधायक ले मंत्री ले तब हमको दे 500 रुपए, तब अच्छा लगेगा। ठीक है, हमको अच्छा नहीं लगेगा, पहले वो ले तब हम लोग लेंगे। ठीक है, विधायक चाहे ले या न ले, उनसे हमें नहीं मतलब है, हमें पेंशन चाहिए बस। हमारा ओल्ड पेंशन पहले था, कोई हम नया मांग नहीं कर रहे हैं। ये हमें 2005 के पहले मिल रहा था, ये हमारा पेंशन बंद किया गया है। ये पुनः हम चालू करने के लिए या फिर से नहीं मांग। मुझे समझ में आता है आप लोग नेता को निशाना साध देते। एक नेता विधायक बनने के लिए कितनी बार हाथ जोड़ता है आप बताइए। एक टीचर, अरे हम लोग जो है ना 15-20 साल मतलब तैयारी करते हैं, पढ़ के आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं, मेहनत करते हैं हम लोग भी। वो 5 साल जोड़े, हम लोग 20 साल वहाँ रगड़ के मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, तो आते हैं। हम लोग जो व्यापार करते हैं जो लोग, हम लोग जो है राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। हम लोग को नहीं चाहिए, उनको चाहिए। और राष्ट्र हित की बात मोदी योगी करते हैं। राष्ट्र हित की बात हम भी करते हैं, गुरु भी करते हैं। गुरु ही जो है समाज को और देश को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हमको भी चाहिए, अगर उनको मिले हमको चाहिए, अगर उनको नहीं मिले तो हमको भी नहीं चाहिए। ठीक है, युवा कवा नहीं छोड़ रहे हैं। यदि मोदी और योगी राष्ट्र हित की बात करते हैं तो पुरानी पेंशन छोड़ कर नई पेंशन वो ले लो, जो है अपने आप ले लेना, अपने आप ले ले। हम लोग मान जाएंगे नई पेंशन के लिए। यदि वो छोड़ दे, हम लोग भी राष्ट्र हित में छोड़ देंगे, जो है। अरे भाई, हमारा कहने का मतलब यह है कि नेता को विधायक बनने के लिए कम से कम 2-4 महीना हाथ जोड़ना पड़ता है। हम चाहते हैं कि नेताओं को ये कि लिबर्टी टेस्ट लिया जाए, वो IAS PCS की डिग्री प्राप्त करके तब नेता बात करते, तब उन्हें पता चलेगा कि नेता कैसे होते हैं। वाह भाई वाह, इसका मतलब इस देश के अंदर कोई विधायक और सांसद बनेगा ही नहीं अगर IAS PCS की बात करेंगे तो। कोई नेता ही नहीं बनेगा फिर तो। नेता बनने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए, अंगूठा टेक होना चाहिए नेता बनने के लिए। नहीं, झूठ अरे नहीं, झूठ नहीं, मतलब अच्छा बात होनी चाहिए, अच्छी बातें होनी। और कौन सी अच्छी बात नेताओं में होती है बताइए? लोगों के लिए हारसमेंट करना, जनता का शोषण करना, यही जो नेताओं की बात होती है। आप कहते हैं एक विधान, एक निशान, एक संविधान, फिर इसके लिए दोहरी मापदंड क्यों? ये दोहरा मापदंड क्यों कि कर्मचारियों को आप NPS में डाल दिया और सारे नेता जो सांसद विधायक है वो पुरानी पेंशन ले रहे। जब पुरानी पेंशन अच्छी है तो क्यों ले रहे? हक बनता है, देश को आगे बढ़ाते हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? जो शिक्षक है वो राष्ट्र का निर्माता होता है, और जो पिलाए और शिक्षकों की उसमें पलता है। उन नेताओं को भी सर गुरु ने पढ़ाया होगा। आपको लगता है कि इस देश के नेता पढ़े लिखे हैं? जी हाँ, कुछ पढ़े लिखे ऐसे हैं कि अपने लिए चाहते हैं, दूसरों के लिए कुछ नहीं देना चाहते। अब यही तो हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है सर। सबसे बड़ा वर्ग है, जो युवा वर्ग है, अगर वो नौकरी नहीं पाता है तो कोई ना कोई बिजनेस करता है। बिजनेस करने के बाद उसका अगर 20 साल बिजनेस उसने कर लिया तो निश्चित तौर पर उसके पास एक ऐसा चीज हो जाती है कि वो अपनी जिंदगी आराम से काट सकता है। लेकिन जो नौकरी करने वाला है, पूरी जिंदगी उसकी नौकरी में निकल गई, अब जाके बुढ़ापे में उसके पास कुछ नहीं बचता। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि आपका पेंशन बेहाल होगा या आप बेहाल होंगे? हमको बताएं सर। 100% लिख के देता हूँ, बहाल होगा, 100% बहाल होगा। बेहाल होगा या बहाल होगा? बहाल होगा। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, चाहे हो ये निर्धन चाहे हो कोरी। अगर मोदी सरकार या योगी सरकार गुरुओं का महत्व नहीं देता, खुद ये अपने आप जिस तरह से कल्याण सिंह का कोई नाम लेने वाला नहीं है, उस तरह से सरकार का नाम लेने वाला कोई नहीं रह जाएगा। यार ऐसी बात कह रहे, मतलब और कोई नहीं, बस मतलब डायरेक्ट बड़े नेताओं की बात करने लगे। डायरेक्ट बड़े नेताओं की नहीं बात करते हैं, जो भारत को चलाने वाले हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, नेताओं की बात नहीं करता हूँ। जो भारत को चलाने वाले हैं, जो रीढ़ की हड्डी है शिक्षक, उनका पेंशन खत्म करके वो देश कैसे चलाएंगे खुद है बताएं। कर्मचारी PCS नेताओं के कठपुतली बने रहते हैं, समझ रहे हैं? जिस तरह से वो कहते हैं उसी तरह से वो परियोजना बनाते हैं। तो हुआ ना नेता नंबर 1, हुआ ना नेता नंबर 1 तो हुआ सर, लेकिन तो फिर काहे पेंशन मांग रहे हैं? टेंशन मांगिए। टेंशन तो सर गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी। कुछ समय और देख लीजिए कितने टिकते हैं, हम लोग भी देख लेंगे। एक विभाग नहीं है, अभी शिक्षा विभाग का चल रहा है सर पूरे देश में, कोई विभाग नहीं बचेगा। उनके IAS IPS नेता हैं, आज वो उनके साथ बैठे हैं। सरकार एक दिन से नहीं डरने वाली भैया,
सर सभी विभाग के अधिकारी जिस दिन ठान लेंगे ना, एक मंच पर कलम बंद करके आ जाएंगे, नेता चला ले अपना देश। और नेता एक दिन से नहीं डरने वाली सरकार। अगला धरना हम दिल्ली में देंगे 30 दिसंबर को हम दिल्ली में जा रहे हैं। बहुत फोन बज रहा है आपका भैया। क्रमिक धरना हमारा भी यहाँ पर है, इसके बाद हमारा दिल्ली में धरना, हम रुकने वाले नहीं है जब तक पेंशन पानी लेंगे, जब तक हमारा कोई शिक्षक साथी और कर्मचारी शिक्षक शांत बैठने वाला नहीं है। लेकिन हकीकत यही है कि ये लोग असली देश को उन्नति की तरफ ले जाने वाले लोग हैं। जाहिर सी बात है, अगर गुरु नहीं होगा तो आखिर इस देश को पढ़ाएगा कौन? और शिक्षित लोगों को अगर लखनऊ के इको गार्डन में आना पड़ेगा तो जो बच्चे हैं वो किससे पढ़ेंगे? और पेंशन की बात है, जाहिर सी बात है, औलाद को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया और बुढ़ापे में अगर औलाद साथ ना दे तो उसके साथ कौन आएगा? कैसे लगा आपको हमारा वीडियो? कमेंट्स बॉक्स में अपना राय दीजिए और देखते रहें। मैं मोहम्मद ज़ैद, लखनऊ।